नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी। और अब समाचार विस्तार से। तीर्थ नगरी पुष्कर में अजमेर रोड पर स्थित लीला सेवड़ी में अटल छत्र हनुमानेश्वर मंदिर के पुजारी पर देर रात को 4 अज्ञात लुटेरों ने हमला करके उनके गले में से 4 तोले सोने की चेन लेकर फरार हो गए। वहीं लुटेरों के हमले से पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही सीओ ग्रामीण रामचंद्र मय जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। तीर्थनगरी पुष्कर में अजमेर रोड पर स्थित लीला सेवड़ी में अटल छत्र हनुमानेश्वर मंदिर के पुजारी पर देर रात्रि को 4 अज्ञात लुटेरों ने हमला करके उनके गले से 4 सोने की चेन लेकर फरार हो गए। वहीं लुटेरे के हमले से पुजारी गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही सीओ ग्रामीण रामचंद्र मय जाब्ता तुरंत मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। सीओ ग्रामीण रामचंद्र ने बताया कि अटल छत्र हनुमानेश्वर मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश शर्मा और पप्पू पुजारी रात्रि को मंदिर के बाहर तख्ते पर सो रहा था कि रात्रि 11:15 बजे के करीबन 4 लुटेरे आए और तख्ते पर सो रहे पुजारी पर अचानक ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुजारी चिल्लाए तो पास के कमरे में सो रहे मनोज तुरंत दौड़कर आए, लेकिन तब तक लुटेरे उनके गले में से 4 सोने की चेन लेकर फरार हो गए। पुलिस ने टीमें गठित कर अज्ञात लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। ये रात्रि के अंदर जो लीला सेवड़ी के अंदर अटल बालाजी का मंदिर है मोड़ के ऊपर, वहाँ करीब 11:30 पौने 12 के आसपास पंडित जी ने जैसा बताया है कि 4 लोग आए थे और आके जो पंडित जी सो रहे थे बरामदे के अंदर, उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला करके उनको हमेशा की तरह गले के अंदर सोने की चैनें पहनते थे, वो तोड़ के 4 चैन थी और करीब 28 तोला सोना बता रहे, वो तोड़ के लेके चले गए। पंडित जी के सिर पे, चेस्ट पे और जांघों पे घाव आए हैं। पंडित जी अभी जेएलएन में जय उपचार है और एफएसएल टीम और जो हमारी एमओबी टीम वगैरह सारी मौके पे है। अनुसंधान किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द अनुसंधान कर मुलजिमों तक पहुँचा जाएगा। लीला सेवड़ी श्री अटल छत्र हनुमान मंदिर, वहाँ के पुजारी हो गए। कल 12 में 5-10 मिनट पहले मैं सो गया था, नजर आ गई थी मेरे को। 5-7 मिनट बाद में जैसे आँख लगी मेरी, 3-6 जने आते ही ताबड़तोड़ मेरे ऊपर चाकू से वार किया, चाकू छेनी तोड़ के ले गए जी। फिर मैंने भी उनसे थोड़ी बहुत हिम्मत करके मुकाबला किया, लेकिन वो जितने भाग चुके। एक ठेकेदार जी है मेरे मनोज कुमार, छोटे ब्रदर जी से, वो रूम में सो गए, वो खूब आवाज़ लगे लेकिन उनकी नींद नहीं खुली। फिर जब वो भाग चुके उसके बाद मैंने उनको मनोज जी को उठाया। फिर मैंने मनोज जी को बोला विजय सिंह जी को पुष्कर थाने फ़ोन लगाओ, फटाफट जीप बुलवाओ, मैं जब तक फ्रेश हो गया था। फिर मैं फ्रेश होने चले गई, जब तक जीप आ गई थी। 3-4 जनों तो मैंने देखा, बाकी बाहर कौन थे ये मेरे को मालूम नहीं। भाई साहब, मैं पंडित जी के अटल छत्र लीला सेवड़ी मंदिर में ना इनके बाथरूम बनाने के लिए आया हुआ था। मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है। रात को हमने 10 बजे साथ खाना खाया है। तकरीबन पंडित जी 11 बजे के आसपास सोए, क्योंकि उनके पास कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, तो मैंने उनको कहा सो जाओ, भी आप भी टाइम पे सो जाओ। और तकरीबन 12 बजे मुझे रोज़ जोर से ना पंडित जी के चीखने की आवाज़ आई। मुझे कहने लगे मनोज मनोज मनोज। मैं भाग के बाहर आया, जब तक वो शातिर लोग 4 वार करके उनके सिर पे और सीने पे, उनके गले में से चेन वगैरह लेकर चले गए भागे। और तब से मैं यहाँ मंदिर में उनका टेम्पो में बैठी 2 महिलाओं का पर्स उस समय चोरी होने से बच गया जब यातायात पुलिसकर्मी ने सजगता दिखाते हुए टेम्पो में ही बैठे एक अन्य महिला पुरुष से पूछताछ कर पुरुष की तलाशी ली। पुरुष की तलाशी के दौरान यातायात पुलिसकर्मी ने उसके पास से 3,500 रुपए बरामद किए। इस पर यातायात पुलिसकर्मी ने सिविल लाइन थाने को सूचना दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टेम्पो में सवार 2 महिलाओं के पर्स चोरी होने का मामला सामने आया। मौके पर उपस्थित यातायात पुलिसकर्मी की सजगता से जेब तलाशी की घटना टल गई। यातायात पुलिसकर्मी पवन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि टेम्पो में बैठी 2 महिलाओं द्वारा उन्हें आवाज दी गई कि उनके पर्स से पास बैठी महिला ने चोरी की है। इस पर महिला और उसके पास बैठे पुरुष दोनों की तलाशी ली गई, जिसमें पुरुष द्वारा 3,500 ठेले के नीचे फेंक दिए गए। उपस्थित पुलिसकर्मी ने रकम बरामद कर सिविल लाइन थाने को सूचना दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पैसे चुराने वाली महिला पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि महिला ने अपने पर्स से ऑटो में सफर करते हुए अपने पर्स पर से पैसे चोरी होना बताया गया था। मैं तो रास्ते जा रहा था, इसलिए मेरे को आवाज़ दी थी। मैं तुरंत ही वहाँ रुक के जो उसके जो पड़ोस में जो एक आदमी और एक औरत बैठी थी, उनकी यहाँ पर महिला द्वारा तलाशी ली गई और आदमी की जो जेंट्स था संदिग्ध आदमी, उसके पर्स बैग की तलाशी ले रहे थे। उस समय उसने बैग में से पर्स पैसे निकाल के ठेले के नीचे फेंक दिए थे। कितने रुपए थे? 3-3,500 के लगभग थे। आप कहाँ पर ड्यूटी पे थे? मेरे तो यातायात में ड्यूटी है। अच्छा, तो यातायात तो हमेशा आम जनता की सेवा के लिए रहती है।
अच्छा उनको पकड़ लिया उनको? हाँ, मैंने तुरंत ही सिविल लाइन थाने को मैसेज कन्वे करा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर एएसआई से लेकर कांस्टेबल की रेंज तक के समस्त पुलिस कर्मियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उपस्थित समस्त पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आईपीसी के 3 कानून के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यह सभी कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। एएसआई से लेकर कांस्टेबल की रेंज तक के समस्त पुलिस कर्मियों को आज पुलिस लाइन में प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर उपस्थित समस्त पुलिस कर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें आईपीसी के 3 कानून के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। यह सभी कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इसी कारण आज समस्त थाने और एसपी ऑफिस के एएसआई और कांस्टेबल को ट्रेनिंग दी गई। जिला प्रशिक्षण केंद्र पर एएसआई से लेकर कांस्टेबल रैंक तक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको जो नए कानून हैं, आपराधिक नए कानून, उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किस तरह का कानून है? 3 कानून है मुख्य। आईपीसी की जगह अपने भारतीय न्याय संहिता आ गया, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून आ गया और अपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया। इस तरह से जो नए कानून आए हैं 1 जुलाई 2024 से ये लागू होने हैं। इस कारण से समस्त थानों से, सीओ ऑफिस से, एसपी ऑफिस से बुला के स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है। कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? अब तक करीब 107 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज के बैच में 57 लोग हैं, पिछले बैच में 49 लोग हैं। साइबर क्राइम को लेकर भी दी जाती है? साइबर का अलग से प्रशिक्षण चलता है। साइबर के भी करीबन 5-6 बैच चलाए गए थे। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा के हिंदी पेपर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूलों में पहुंचे कई प्रश्न पत्र में क्रमांक अंकित नहीं थे, तो कई सेंटर्स पर पेपर भी मिसिंग पाए गए। इतना ही नहीं, कई प्रश्न पत्र सील पैक भी नहीं मिले। प्रश्न पत्र भी अलग अलग सीरीज के थे। इससे पहले अंग्रेजी विषय की परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों पर क्रमांक नहीं होने और पेपर खुले मिलने की बात सामने आई थी। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की परीक्षा के हिंदी पेपर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्कूलों में पहुंचे कई प्रश्न पत्र के क्रमांक अंकित नहीं है, तो कई सेंटर पर पेपर भी मिसिंग पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई प्रश्न पत्र सील पैक भी नहीं मिले। प्रश्न पत्र भी अलग अलग सीरीज के थे। इससे पहले अंग्रेजी विषय की परीक्षा में भी प्रश्न पत्रों पर क्रमांक नहीं होने और पेपर खुले मिलने की बात सामने आई थी। पेपर मिसिंग और इन हालातों में पेपर लीक होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। प्रारंभिक पड़ताल में बोर्ड को पेपर सप्लाई करने वाली एजेंसी की लापरवाही सामने आई है। 10वीं का अब तक का पहला पेपर अंग्रेजी और दूसरा पेपर हिंदी का हुआ है। बोर्ड में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि जिन स्कूलों में ऐसा हुआ उन्होंने बोर्ड प्रशासन को लिखित में भी सूचना दी। हालांकि ये अलग बात है कि ना तो किसी स्कूल में पेपर कम मिलने से परेशानी हुई और ना ही पेपर लीक होने का कोई समाचार सामने आया। इसकी वजह है कि सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में पेपर ज़्यादा दिए जाते हैं। वहीं बोर्ड प्रशासन को इसकी जानकारी है, लेकिन परीक्षाओं के बीच जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बच रहा है। उनका मानना है कि कार्रवाई करने पर कई तरह की अफवाहें फैलने से व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसे लेकर बोर्ड प्रशासन ने अभी चुप्पी साध रखी है। 10वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी प्रश्न पत्र के विषय में कुछ बातें एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। उसमें लिखी हुई कुछ बातों से लोगों में और परीक्षार्थियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। इसलिए परीक्षार्थी और अभिभावक निश्चिंत रहें, किसी भी प्रकार के भ्रम, भय या डर के माहौल में नहीं रहें। हिंदी के प्रश्न पत्र में जो कि 12 मार्च को ही हो चुका है, उसमें कुछ स्थानों से ये सूचना मिली कि जो कुछ प्रश्न पत्र है उनका सीरियल अलग आ गया है। जैसे एक सीरियल का नहीं होकर के कोई और दूसरे सीरियल का प्रश्न पत्र उसमें आ गया और वो सीरियल किसी और लिफाफे में चला गया। तो यह प्रिंटिंग की और पैकिंग की इसमें सावधानी महसूस होती है और पूरे प्रकरण की जांच करवा करके और जो भी संबंधित जिनकी भी लापरवाही मिलेगी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इससे परीक्षा के आयोजन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है और परीक्षा के आयोजन में कोई कमी या असावधानी नहीं रही है। इसलिए परीक्षार्थियों को इससे भ्रमित होने की आवश्यकता
नहीं है। मुख्य रूप से जो बात सामने आई है उससे प्रश्न पत्रों की पैकिंग में लापरवाही करने का मामला प्रकट हो रहा है और इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो बोर्ड की प्राथमिकता है वह यह है कि जो परीक्षाएं चल रही हैं वे निर्विघ्न रूप से पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से और सुचितापूर्ण तरीके से पूरी हो, इसके लिए बोर्ड कटिबद्ध है। और बाकी जो भी कमियां यदि रही हैं तो उनकी जांच चल रही है और परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात इनकी जांच पूर्ण करके और जो निर्धारित नियम हैं उनके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। घटना की जी, घटना का ये घटना का जो उसमें समाचार पत्र में जो आया है उसमें किसी विद्यालय के केंद्राधीक्षक के हस्ताक्षर से कोई पत्र वायरल हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि इस तरह के पत्र या इस तरह की जो सूचना है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। तो जिन्होंने भी इसको सार्वजनिक किया है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह से यदि कोई सूचना मिलती है तो वो सूचना निदेशक गोपनीय को भेजी जानी चाहिए। और हमने यहाँ से सभी को निर्देशित भी किया हुआ है कि इस तरह की कोई जो सूचना मिलती है तो उस सूचना को कहीं व्हाट्सएप पे या इस तरह से वायरल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और कई तरह के आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 100% मतदान करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान 2024 के तहत आज BLO सुपरवाइजर की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वो मतदाताओं से सीधा संपर्क कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए 100% मतदान करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान 2024 के तहत आज BLO सुपरवाइजर की जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे मतदाताओं से सीधा संपर्क कर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं का घर पर ही मतदान करने के लिए फार्म उपलब्ध कराए जाने पर विचार विमर्श किया गया। उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से और रंगोली बनाकर प्रेरित करने के अलावा आम मतदाता से संपर्क कर उन्हें जागरूक करना आवश्यक है, तभी मतदान का प्रतिशत बढ़ सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर महोदय एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर शहर श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राठौड़ के तत्वाधान में उनके निर्देशन के अंदर आज BLO सुपरवाइजर सभी की कार्यशाला आयोजन किया गया, जिसके अंदर आचार संहिता लगने के बाद लोकसभा जो चुनाव है 2024 उसके लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए स्वीप गतिविधियों के रूप में किस तरीके से कार्य करना है। इसके अलावा 85+ जो मतदाता हैं उनके घर बैठे मतदान करने के लिए जो फॉर्म भरा जाना है उसके बारे में, इसके अलावा दिव्यांगजन जो मतदाता हैं उनको किस तरीके से वोट कास्ट करने में कोई परेशानी आती है या उनको क्या सुविधाएं मिल रही है उसके बारे में बताने के लिए आज ये कार्यशाला आयोजन किया गया है। कार्यशाला के अंदर हमारे ADM सर श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राठौड़, हमारी मोनिका मैम और सुनीता गोल्डक मैम, कुलदीप जी सर, दिनेश जी सर और पूरी स्वीप की पूरी टीम यारो नॉर्थ और यहाँ पे जिला आइकन यूथ आइकन जो बने हुए हैं रवि बंजारा यहाँ मौजूद रहे हैं। कार्यशालाएं अभी 2 दिन पहले भी आंगनबाड़ी और आशा सहयोगी की आयोजित की गई थी, वो भी इसी रूप में आयोजित की गई थी। उत्तर विधानसभा का एक नवाचार किया गया है जिसमें चाय के चौपाल पर मतदान के बाद एक कार्यक्रम रखा गया है। जो लोग व्यावसायिक लोग हैं दिन में नहीं मिल पाते हैं और जो मजदूर वर्ग है जो दिन में नहीं मिलता है उनसे बात करने के लिए शाम के समय या जब भी उनको समय है
उस समय चाय की चौपाल पर मतदान जागरूकता को लेकर बात की जाएगी। ये एक नवाचार है जिसका प्रभाव मतदान जागरूकता को लेकर अवश्य रहेगा। वोट प्रतिशत बढ़ाने का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा स्वीप गतिविधियों के तहत आज सोफिया कॉलेज से एक युवा मतदाताओं द्वारा रैली निकाली जा रही है, जिसके अंदर लगभग 300 युवा मतदाता, महिला मतदाताओं का उसमें आह्वान रहेगा कि प्रत्येक मतदाता। शहर में आए दिन चोरी की वारदात के मामले सामने आ रहे हैं। शहर में सक्रिय होकर पहले रेकी करते हैं और सूने पड़े मकान को निशाना बनाते हैं। ऐसा ही एक मामला अलवरगेट थाना क्षेत्र का सामने आया, जिसमें सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए मकान से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस संबंध में पीड़ित बुजुर्ग महिला ने अलवरगेट थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। शहर में आए दिन चोरी की वारदात के मामले सामने आ रहे हैं। चोर सक्रिय होकर पहले रेकी करते हैं और सूने पड़े मकान को उसके बाद निशाना बनाते हैं। ऐसा एक मामला अलवरगेट थाना क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए मकान से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़िता ने बताया कि वह 2 दिन के लिए ही अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। वापस आने पर देखा तो अलमारी के ताले टूटे हुए पड़े थे। इस संबंध में महिला ने अलवरगेट थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरी सिस्टर बीमार है छोटी, उसकी हालत ठीक नहीं थी, तो मैं उसको देखने गई थी। कहाँ पर? गौतम नगर। अच्छा। गौतम नगर में, और वो अचानक ही 2 दिन, उसी दिन गई हूँ मैं, और 2 दिन के अंदर ये बात हुआ। 2 दिन बाद आई हूँ तो मेरी सारी अलमारियां खुली मिली, सारे उनके लॉक तोड़े हुए थे, और करीब 19 तोले मेरा सोना जो था जेवर वो गया है। और मेरे उसके बाद उसके अलावा मेरे चांदी के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे, 10 तो सोने के सिक्के थे, और वो 20-25 थे बड़े वाले पुराने जमाने के चांदी के सिक्के। और उसके अलावा पायजेब है, कानों की हैं, ये चीजें थी। और उसके बाद कैश था मेरा 30-35 हजार के करीब, नए नोटों की गड्डियां वो भी गई। अच्छा, इतना सब गया। कितने का माल गया लगभग आपको? 19-20 लाख का तो समझ लीजिए। अच्छा, कहाँ पर मकान है आपका? ये 5वीं गली, बिहारीगंज। कौन से थाने में गए थे आप? मैं अलवरगेट थाने गई थी। हाँ। तो उन्होंने मेरा सब लिख लिया, साइन भी ले लिए, पर वहां पर एक बंदा कह रहा था मिलना मिलाना कुछ नहीं है, और आप पुलिस वालों को बेकार में तंग करते हो, आप घर किराए पे दे दो। ये कोई बात है, तरीका थोड़ी है बोलने का। इतने तो वैसे ही घबराई हुई हूँ, और इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी आज तक नहीं हुआ, 40 साल हो गए मेरे 50 यहाँ रहते हुए। अच्छा। कभी नहीं हुआ, ये कैसे हुआ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने कहा मिलना नहीं है कुछ भी आपको। अच्छा। हाँ, आप वो उसने कहा, वैसे तो ऐसे नहीं कहूंगी। डिप्टी साहब आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात करी थी। सुबह मेरा भांजा गया था, उससे बहुत अच्छी तरह बात करी थी। अच्छा। पर ये कोई था नीचे, मैं नहीं जानती उसका नाम, पर वो ऐसे बोल रहा था। फिर मैं उसको कह के भी आई हूँ कि फिर आपको कह के नहीं बिठाया सरकार ने, हम किसको के पास जाके फरियाद करें अपनी, बताओ। तो बताओ हाँ बेशक करो, आप तो किराएदार रख लो कोई। नहीं तो आपने देखा ताला टूटा हुआ था क्या? बाहर का काटा है उन्होंने ताला। अच्छा, काटा। बाहर का ताला, उससे वो ताला नहीं खुला। एक तो तोड़ दिया छोटा वाला, दूसरे वाले को काटा। हाँ, ये पदमा क्या उसको कह देना, अभी आएंगे। हाँ। फिर तो वो उसने कहा कि आप, मैं अंदर आई हूँ, मैं बाहर का ताला लगा हुआ था, गेट का ताला, वो उसको मैंने खोला है। यहाँ अंदर आई हूँ तो एक तो टूटा पड़ा। मैंने कहा मैं तो ताला लगा गई थी, ये क्या हुआ। दूसरा देखो तो उसकी तो कुंडी भी, वो ताला नीचे पड़ा है, कुंडी काटी हुई है, वहां से ताला वैसे ही निकाल दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 20 मार्च को पुष्कर के जॉलीवुड में क्लस्टर की बैठक लेंगे। आज इसी संदर्भ में भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी सम्मिलित होंगे। इस बैठक में अजमेर, नागौर और राजसमंद के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा तीनों जिलों के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल 20 मार्च को पुष्कर के जॉलीवुड में क्लस्टर की बैठक लेंगे। आज इसी संदर्भ में भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी सम्मिलित होंगे। इस बैठक में अजमेर, नागौर और राजसमंद के कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा तीनों जिलों के सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। बैठक में संगठनात्मक रचना पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राजस्थान में एक बार फिर से 25 सीटें जीतने के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। आज इस प्रेस वार्ता में सांसद भागीरथ चौधरी, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, देवीशंकर भूतड़ा, वीरेंद्र सिंह कानावत, संपत साकला, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, रचित कछावा, अनीश मोयल आदि उपस्थित रहे। 20 तारीख को शाम को 5 बजे
माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी पुष्कर आने वाले हैं क्लस्टर बैठक लेने के लिए। क्लस्टर के अंदर 3 लोकसभाएं आती हैं, राजसमंद, अजमेर, नागौर। तीनों लोकसभा के प्रमुख कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, सभी जनप्रतिनिधि उस बैठक में रहने वाले हैं। हमारे संगठनात्मक जो रचना है उस पर चर्चा करेंगे और जो राजनीतिक हमारी जो रचना उस पर चर्चा करेंगे और निश्चित तौर पर 25 सीटें जीतने का। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।